नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है और ये कार्यक्रम सभी साधकों के लिए ज्ञानमार्ग.गुरु पर निःशुल्क उपलब्ध है। इस साप्ताहिक सत्संग में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। शंकाओं का समाधान, कार्यक्रम के कार्य आदि यहाँ संचालित होते हैं। तो जिसके भी प्रश्न हैं कृपया लिखकर पूछें। सभी प्रश्न आमंत्रित हैं। साक्षी प्रिया ने कहा है कि अगर ध्यान करते हुए कोई वीडियो सुनते हैं और उस समय कुछ बातें जो सुनाई देती हैं, थोड़ी देर बाद कुछ नहीं सुनाई देता, कभी कभी अंत में सुनाई देता है, तो ध्यान है या नींद समझ नहीं आता। मार्गदर्शन करें। जो भी आप कर रहे हैं वो न ज्ञान मार्ग में है, न ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में है, न मैंने कभी बताया है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं और वो करते समय वीडियो सुनना क्यों ज़रूरी है और आपको ये साधना किसने दी है। साक्षी प्रिया ने कहा है कनिका जी जो करवाती हैं वो ध्यान नहीं होगा, वो साक्षी भाव की साधना के अंतर्गत कुछ आता होगा। तो उसका उत्तर कनिका ही दे सकती है। कनिका ने लिखा है, मुझे भी नहीं पता किस वीडियो को सुन के ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। साक्षी भाव के वर्ग में वीडियो सुने जाते हैं 21 मिनट, ताकि मन शांत हो और एकाग्र मन के साथ परिरक्षण और संकल्प करवाया जाता है। उसके बाद अगर समय है तो मनन होता है कि मैं शरीर और मन नहीं हूँ, साक्षी मात्र हूँ। तो मेरा साक्षी प्रिया को यही सुझाव रहेगा कि अगर कोई वीडियो सुनने के लिए कहा गया है और आपका उसमें ध्यान नहीं लगता है तो ना करें, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। शायद वो जानकारी के लिए या मन को उस दिशा में मोड़ने के लिए वीडियो रहते हैं, जैसा कि उन्होंने लिखा है मन शांत करने के लिए। तो आप वो बंद कर दीजिए उतना काम, यदि उस पर ध्यान नहीं टिकता है आपका तो। क्योंकि हमारी साधना बहुत आसान है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं साक्षी भाव में करें, इतनी सी साधना है। उसमें आप जितना जोड़ते जाएंगे उतनी वो समस्या बन जाएगी साधना, कि आपने उसमें 10 चीज़ें जोड़ दी हैं, अब उसमें से 2-3 तो नहीं होगी, इतना पक्का है। कभी ये नहीं हो रहा, कभी वो नहीं हो रहा। इसीलिए साधना में कुछ जोड़ने से अच्छा है जितना हो सके उसमें से निकाल दीजिए। अगर 20 मिनट आप एक कार्य नहीं कर पाते या उसमें नींद जैसी स्थिति आ जाती है, वो सुन नहीं पाते, तो कुछ गलत हो रहा है। आप केवल इतना कीजिए, जो संकल्प करवाया जाता है कि मैं मन और शरीर नहीं हूँ, आपकी इच्छा धारण करवाई जाती है, उतना कीजिए केवल, जो कि आप कभी भी कर सकते हैं। उसमें शायद आधा मिनट भी नहीं लगता होगा। इच्छा को प्रबल करना ज़रूरी है, बार बार दोहराना, याद रखना कि ये मेरी साधना है, ये मेरा मार्ग है, ये मेरा जीवन लक्ष्य है। और उसमें खास तौर से वो चीज़ें न जोड़ना जो बाधा है। साधना क्योंकि बहुत सरल है, इसलिए कुछ लोगों का मन स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उनके मन में एक मान्यता है कि जो आध्यात्मिक साधना है वो दुनिया की सबसे कठिन साधना होनी चाहिए, वो सबसे कठिन कार्य होना चाहिए जो कोई नहीं कर सकता, वो होना चाहिए। और जबकि हमने ज्ञान मार्ग में कोई साधना ना होते हुए भी एक छोटी सी साधना दी है कि बस याद रखिए, अपनी पहचान मनो शरीर से बनाने की जगह अनुभवकर्ता से बना रखिए। वो सोचते हैं ये तो कोई साधना नहीं है, जबकि ये विश्व की सबसे शक्तिशाली साधना है। तो ठीक उल्टा कर रहे हैं आप। सरल कीजिए, कठिन नहीं। उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, वो साधना नहीं है। वीडियो सुनना साधना नहीं, यदि याद रखना संभव नहीं है, जो दुनिया की सबसे सरल, सांस लेने से भी आसान साधना है, तो संकल्प नहीं होगा। इसलिए संकल्प धारण करवाया जाता है कभी कभी। जैसे हमारी सत्संग हो रही है, ये भी याद दिलाने का ही प्रयास है आपको कि आप कौन से मार्ग पर है, आप क्या साधना कर रहे हैं, आपने क्या जाना है। ये भी आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए है। यहाँ तक कि दूसरे ग्रुप में जब कोई वीडियो भेजे जाते हैं या जैसे बोधि वार्ता चैनल पे वीडियो आते हैं, वो किस लिए है? आपको उस मार्ग पर बनाए रखने के लिए। कोई नया ज्ञान तो होता नहीं है, वही वही दोहराया जाता है हर बार, केवल याद दिलाने के लिए है। वो एक जीवन शैली बनाने का प्रयास है जिसमें श्रवण जारी रहे,
मनन जारी रहे, साक्षी भाव जारी रहे, वो छूट न जाए मार्ग और वापस आप संसार में न गिर जाएं। वो इतना सा प्रयास है बस। तो पहले तो ये जानिए कि साधना का अर्थ क्या है, क्या करना ज़रूरी है, मूल रूप से हम क्या कर रहे हैं साधना। जब मैं कहता हूँ तो उसका अर्थ क्या है, उसके लाभ क्या है, उसके फल क्या आएंगे साधना के, ये सब जानने का प्रयास कीजिए, जो कि चरण 4 के पाठ में बताया गया है। चरण 4 में 3-4 पाठ हैं, उसमें ये बताया गया है। पहले वो समझने का प्रयास कीजिए, ना कि ऐसा कुछ करने का जो ना आपसे हो रहा है, न पता चल रहा है कि मुझे करना क्या था यहाँ, ये क्यों करवाया जा रहा है मुझसे। सभी साधकों से यही मैं कहता हूँ कि जितना सरल हो सके कर लीजिए, क्योंकि आप सरल हैं। अनुभव करता वो है जो सबसे सरल है, सबसे मूल है। अगर वो बनने के लिए कोई जटिल साधना हो रही है तो कहीं गड़बड़ है, कहीं समस्या है। साधना सरलीकरण है कि मुझ में ये मान्यता है, मुझ में वो मान्यता है, मैंने ये मान रखा है कि मनो शरीर ही मैं हूँ। ये जटिलता है, ये उलझ गया है धागा। अब इसको सुलझाना, सरल करना साधना है। बार बार अपने तत्व में वापस आ जाना कि मैंने जो जटिल कर रखा है जीवन को, वो समस्या है। आपने अपना जीवन कैसे जटिल कर रखा है। मनुष्य की के जीवन के लिए जो ज़रूरी है वो बहुत कम है, बहुत आसान सा जीवन है। मनुष्य को इस पृथ्वी की सबसे बड़ी सिद्धि मिली है, वो है बुद्धि और चेतना। तो जटिल कैसे हो गया, वो उसका आपने त्याग कर दिया है, बुद्धि और चेतना का, और सामाजिक मान्यताएं वहाँ जमा कर ली है उसकी जगह। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जीवन में इतने संबंधी होने चाहिए, उतने वो कार्य होने चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। ऊपर से उसमें आध्यात्मिक रंग भी डाल दिए कि इतने गुरु होने चाहिए, उतने वीडियो सुनना पड़ेगा, इतनी कठिन साधना करनी पड़ेगी, अब तो मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ। कुछ लोगों ने अपने आप को गुरु मान लिया, अब तो मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मैं गुरु को भी सिखा देता हूँ। और ऐसे वो जो सरल था, जो स्वाभाविक था, वो जटिल हो गया, कष्टदायी हो गया, अप्राकृतिक हो गया जीवन। और साक्षी भाव की साधना उसका उलटने की प्रक्रिया है कि मैं पूर्ण हूँ, संपूर्णता हूँ, अब कुछ नहीं चाहिए। ये अनंत काल तक चलने वाला खेल है। आज ही कुछ होना है ज़रूरी नहीं, खास तौर से वो अति आवश्यक ना हो तो ना हो। और मैं ये सब नहीं हूँ जो संसार के कीचड़ में फंसा रहता है, वो नहीं हूँ मैं। देखिए कितना सरल है। साक्षी भाव की साधना सरलीकरण है। जो उसमें जोड़ेगा कुछ, उसकी विफल हो जाएगी साधना, ये पक्का है। जैसे कुछ लोगों के संदेश आते हैं कि आज मुझे बहुत काम था, साक्षी भाव नहीं हुआ। इसका क्या अर्थ है कि उन्होंने साक्षी भाव को ऐसा काम समझा है जो तभी हो पाएगा जब मुझे कोई काम ना हो। जटिल कर दिया उन्होंने, उसको काम बना दिया अपने तत्व को। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत बीमार था इसलिए मुझसे कोई साधना नहीं हुई, साप्ताहिक रिपोर्टों में वो लिख के भेजते हैं। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप ठीक होने के बाद कर लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको बता के अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर उस स्थिति में नहीं है। लेकिन वहाँ अज्ञान क्या है कि साक्षी भाव तभी संभव है जब ये मनुष्य शरीर स्वस्थ होगा। जटिल कर लिया उन्होंने उसको, जबकि वो सांस लेने से भी आसान है। अगर व्यक्ति मर रहा है तो भी साक्षी भाव मर सकता है, चेतन मृत्यु संभव है। कुछ लोग कहते हैं कि मन अशांत था इसलिए मैं साक्षी भाव में नहीं आ पा रहा। तो अशांत मन का भी साक्षी हुआ जा सकता है, लेकिन उनके मन में अज्ञान क्या है कि जब मन में कुछ ना हो तभी मैं साक्षी हूँ, तभी वो साधना हो पाएगी। जटिल कर लिया उन्होंने। क्यों कर लिया ऐसा? क्योंकि कहीं से सुन रखा है कि साधना कठिन होती है। उससे सरल कुछ नहीं है, और सरल से ज़्यादा शक्ति किसी में नहीं होती, क्योंकि अस्तित्व सरल है, मैं सरल हूँ। समस्या जटिलता है। जैसे मैं कहता हूँ अनावश्यक का त्याग कीजिए, शुद्धिकरण कीजिए, उसका क्या अर्थ है? सरलता में आ जाना, सहजता। जो अनावश्यक है छोड़ देंगे तो क्या होगा? जीवन सरल होगा। शुद्धि का क्या अर्थ है? त्याग। जो विकार आ गए हैं उनका त्याग करना, सरल करना। विकार का अर्थ है जटिलता।
तो ऐसे साधना आपको अपने स्वभाव में ले आती है, जो कि बहुत सरल है, सबसे सरल वही है। तो मुझे आशा है सबको ये सुझाव काम आएगा। साक्षी प्रिया ने कहा है, जोड़ा नहीं परीक्षण ध्यान करती हूँ, इसी में ऐसा होता है। तो वो मत कीजिए आप। परिरक्षण उनको करवाया जाता है जो कुछ खतरनाक तंत्र की क्रिया कर रहे हैं, तो आप उतना छोड़ दीजिए। उस पे ध्यान दीजिए जो चरण 4 में बताया गया है, केवल उस पे। वो क्यों डाला गया है वो कनिका को ही पता होगा, लेकिन क्योंकि तंत्र बोधि पूरी तरह से साक्षी भाव आधारित है। तंत्र बोधि में जो भी साधनाएं बताई गई हैं, तंत्र साधनाएं, उसका आधार साक्षी भाव है। तो वो तांत्रिक के लिए ज़रूरी है, इसलिए वो शायद 2-3 इस प्रकार के कार्य वहाँ होते होंगे। तो यदि आप तंत्र मार्ग पर नहीं हैं तो कोई ज़रूरत नहीं परिरक्षण की। आप किससे अपना परिरक्षण कर रहे हैं? आपकी सुरक्षा को क्या खतरा है? नहीं है तो ना करें। इसी प्रकार अगर आपकी वीडियो में रुचि नहीं है, ध्यान ही नहीं लगता, तो ना सुने, केवल साक्षी भाव। संकल्प अगर आपका पहले से मजबूत है तो हर हफ्ते उसको करना ज़रूरी नहीं। तो ऐसे देखिए, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो नहीं करना है। जिनको वो उससे फ़ायदा हो रहा है, जिनको लाभ हो रहा है, वो जारी रखें। ये आपको स्वयं देखना है कि मेरे लिए कौन सी साधना है, मुझे किससे लाभ हो रहा है, कौन सी हो नहीं रही है या विचित्र स्थिति आ रही है नींद जैसी, तो फिर वो छोड़ देना ही अच्छा है। न मुझे कोई खतरा है, न मुझे किसी से रक्षा करनी है, तो क्यों करना फिर? बुद्धि का प्रयोग ज़रूरी है। देखिए, कृष्ण प्रिया ने कहा है, बहुत प्रयास कर रही हूँ फिर भी साक्षी भाव में हूँ या नहीं ये पता नहीं चल रहा। मेरी साक्षी भाव की साधना ठीक चल रही है या नहीं, आनंद में हूँ, रहती हूँ, सत्संग सुनना ठीक लगता है, सभी सवालों के जवाब स्वतः मिल जाते हैं। अगर ये पता नहीं चलता, ज्ञान नहीं होता कि अभी साक्षी भाव है या शरीर भाव है, तो वो साक्षी भाव नहीं है, आप भूल चुके हैं फिर। और मन किन्हीं विकारों में उलझा है कि साक्षी भाव ऐसा होना चाहिए, साक्षी भाव वैसा चमत्कारी होना चाहिए, कुछ विशेष स्थिति होनी चाहिए मन की, इस प्रकार की मान्यताएं हैं। तो इतना ध्यान रखिए कि आपकी जो रोज की अवस्था है मानसिक, उसी को साक्षी भाव में देखते रहना, दृष्टा हो जाना उसके, इतना ही होगा। अगर देह भाव है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ये जगत सत्य है, ये संबंधी सब मेरे हैं, सत्य है, मेरा काम है, और जो जो भी आरोपित है वो सब सत्य मान लिया जाए, तो आप कह सकते हैं वो मनोस्थिति साक्षी भाव वाली नहीं है। अगर इन सब का त्याग हो जाए और केवल इतना रह जाए मन में कि मैं बस हूँ, भले ही आप नाम न दे उसको कोई, क्योंकि नाम तो बेकार है, चाहे आप साक्षी कहें या अनुभवकर्ता कहें या अपने आप को ब्रह्म कहें, वो सब त्याग का लक्षण है, केवल नाम है, विचार है। सब त्याग हो जाए तो वो मनोस्थिति साक्षी भाव वाली है, जहाँ केवल मेरा होना है, और जो भी विचार आते हैं आने देना है, जो भी कार्य होते हैं करते रहना है, सामान्य सरल जीवन जीना है। तो शायद आपके मन में किसी ने डाल दिया होगा कि साक्षी भाव बड़ी विचित्र स्थिति होती है मन की, जहाँ मन स्वर्ग जैसे आनंद में पहुँच जाता है। बिल्कुल नहीं, वो कोई और साधना होगी। अगर आपको वो चाहिए तो आप वो कर सकते हैं, सही मार्ग चुन लीजिए। जिनको भी इस प्रकार की विचित्र स्थितियाँ पसंद है, वो ज्ञान मार्ग में नहीं मिलेगी। तो अगर आपका मन में अज्ञान से संबंधित विचार नहीं है, या जो असत्य है उसको सत्य मानकर नहीं बैठे हैं, पूरी तरह से निश्चित है आपके लिए ये सब सत्य है जो हो रहा है, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, इसको पूरी तरह सच मान लिया है, ज्ञान भुला दिया है, तो कह सकते हैं कि साक्षी भाव नहीं है। और जब वो नहीं होता तो बड़ा तार्किक है कि समझ में नहीं आएगा ये क्या है, अंधकार है पूरी तरह से, तो वहाँ समझ की तो पूरी तरह कमी है। तो शायद यही हो रहा है, आपका साक्षी भाव आ नहीं रहा है, क्योंकि आपके मन में मान्यताएं बहुत है कि वो क्या है। आपने लिखा है कि बहुत प्रयास कर रही हूँ, इसमें प्रयास से कुछ नहीं होता, ज्ञान ज़रूरी है, प्रयास नहीं, ज्ञान ज़रूरी है। आपको स्त्री बने रहने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है रोज,
एक बार ज्ञान हो जाए कि मैं स्त्री हूँ, समाप्त। अब केवल वही याद रहेगा कि मैं स्त्री हूँ। तो ज्ञान में कमी है, प्रयास तो है नहीं इसमें, इस साधना में कोई प्रयास नहीं है, सांस लेने से आसान है। और अगर आपको ये भी स्पष्ट नहीं होता कि अभी साक्षी भाव है या कुछ और भाव है, अज्ञान का भाव है, तो वो फिर है नहीं वो साक्षी भाव। तो आप भी ज्ञान के क्षेत्र में प्रयास कीजिए, साधना में नहीं। ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए कि ये साक्षी है क्या, क्या मैं हूँ वो, सच में हूँ। साधना क्या है, चरण 4 में जो पाठ है उसमें क्या बताया गया है, क्योंकि उसमें करने का तो कुछ है नहीं, याद रखने का है। याद रखने में प्रयास नहीं लगना चाहिए। भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि तरह तरह की मनोवृत्तियां हैं, दमित इच्छाएं हैं, अंधकार है, पुराने संस्कार है, अशुद्धि है, उससे भूल जाते हैं। तो बाकी सब लक्षण ठीक है कि सत्संग सुनना पसंद है और प्रश्नों के उत्तर आपको आ रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आपकी समस्या है कि आपने साक्षी भाव कुछ और मान लिया है। अगर आपके साक्षी भाव से संबंधित प्रश्न हैं तो ज़रूर पूछिए कि इसमें करना क्या होता है, याद कैसे करूं, इस प्रकार। कनिका ने कहा है वर्ग सप्ताह में एक बार होता है, वीडियो संगीत के होते हैं मन शांत करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो जिसको संगीत सुनते सुनते नींद आ जाती है या वो भूल जाते हैं कि मैंने ये क्यों इस सत्संग में आए हूँ, वो ना सुने। देखिए आप कुछ और ही कर रहे हैं। शायद मन इतना शांत हो जाता होगा कि वो नींद में चला जाता होगा या कहीं खो जाता होगा विचारों में। तो ना ही करे तो अच्छा है। कैसे जानूं कि ये साधना सही चल रही है या गलत? जो भी साधना करवा रहा है उससे पूछना चाहिए कि इसका फल क्या आना चाहिए। ये इसका फल मन शांत होना चाहिए, वो बोलेगा करवाने वाला। और स्वयं में देखना चाहिए कि क्या मन शांत होता है, क्या वो नींद में जाता है, कैसा भूल जाता है, इसका अर्थ है साधना गलत हो रही। सभी को इस प्रकार अपना अपना देखना है, क्योंकि कोई और तो आके बता नहीं सकते कि मन में क्या हो रहा है। फल क्या है साधना का, वो ध्यान रखना है, क्या वो हो रहा है या कुछ और ही हो रहा है। इतनी बुद्धि सभी साधकों में होती है, शायद वो उसका प्रयोग करना है। जो साधना का फल बताया गया है वो नहीं मिल रहा है तो आपको या तो वो छोड़ देना है साधना, या तो अपने में बदलाव करना है, स्वयं में। साधना को नहीं बदलना है, स्वयं को बदलना है कि हाँ ये मेरे से गलत हो रहा है, ये मुझे सही करना है। जितना ज़रूरी है उतना ही करना है, उसमें और 3-4 साधनाएं जोड़ना नहीं है। तो कनिका को भी ध्यान रखना चाहिए। पूछते रहिए आप इन लोगों से कि वो कर क्या रहे हैं, उनको बताइए इसका लक्ष्य क्या है और किसको क्या करना है। बाकी जिनका साक्षी भाव है वो कुछ ना करे तो अच्छा है। विष्णु प्रिया ने कहा है कि इस शुरू में साक्षी भाव बहुत अच्छा रहता है, अशुद्धि आने के बाद पता नहीं चलता सभी मतारोपण कब के समाप्त हो गए। तो अगर कोई अशुद्धि है तो उसको लिख के रखिए, पता नहीं चलता इसका अर्थ है कि साक्षी भाव नहीं है। बड़ा सरल है। अगर आपको ये पता है कि अशुद्धि है तो उसको लिख के रखिए और चरण 6 में उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। चरण 6 में तब तक जब तक भी साक्षी भाव है उसमें स्थित रहिए। एक बार आ जाए तो छोड़ना नहीं है, याद रखना है। और अगर चला जाए तो कोई बात नहीं, जो भी अंधकार में हुआ है, घटनाएं हुई हैं, उनको वापस साक्षी भाव आने के बाद दोहरा लेना है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको जो कार्य है वो अंधकार में करने हैं और बाद में एक जगह बैठकर दोहरा लेना है, इसका अर्थ ये नहीं है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये तो अच्छी चीज़ है, दिन भर मैं बिना साक्षी भाव के रहता हूँ, रात में मैं 5 मिनट में वो सब दोहरा लूँगा, मन में काम हो जाएगा। अब साधना गलत हो गई, अब दोषपूर्ण हो गई। आपकी साधना ऐसी होनी चाहिए कि जितना संभव है उतना जीवन साक्षी भाव में बिताए। जो आपके हाथ में नहीं है, जहाँ पे नियंत्रण छूट गया है, जहाँ पे साक्षी भाव छूट गया है, केवल उतना साक्षी भाव आने के बाद दोहराना है। अगर आप नहीं दोहराते तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी से इस क्षण से साक्षी भाव आ गया है, बस उसमें स्थित रहना है, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं। दोहरा देंगे कोई बात नहीं, अच्छा है। अगली बार वो घटना होगी तो साक्षी भाव में होगी, नहीं दोहराएंगे तो कोई बात नहीं। सरल, कठिन नहीं, सरल करते रहना है। तो अशुद्धियों को लिख के रखिए
और सबसे बड़ी अशुद्धि यही है कि आप प्रयास कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं हरा, चिंता और उसमें निराशा का भाव आ गया है कि ये काम मुझसे हो नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ी अशुद्धि है। विचारों को शुद्ध कीजिए कि मुझे ज्ञान हुआ है, बहुत अच्छी बात है, करोड़ों में एक को होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे साक्षी भाव भी रहता है, कभी कभी याद आ जाता है कि मैं मनुष्य शरीर नहीं हूँ, पहचान छूट जाती कभी कभी दिन में, बहुत अच्छी बात है। ऐसे उसमें आनंद लाइए, ना कि दुख और निराशा, न पछतावा। और अपनी उम्मीदें कम कर लीजिए कि वो पता चलता है साक्षी भाव ऐसा होता है, वैसा होता है, चमत्कारी होता है। ये सब उम्मीदें छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता। जो आप हैं वो होते हैं, वो तो हमेशा होते हैं, फिर कौन सी बड़ी बात है। तो जो नहीं होना चाहिए, अगर वो होने की उम्मीद है तो विफलता मिलेगी। मधुकर ने पूछा है, मैं अनुभव करता हूँ तो कर्म प्रारब्ध कारण शरीर से मेरा क्या नाता है? मेरे साथ ही ऐसे प्रारब्ध कर्म क्यों है? और क्या मैं माता पिता के कारण या जन्म नक्षत्र कारण ऐसे मिले हैं? तो क्या जब तक अज्ञान है तब तक मैं इससे मुक्त नहीं हुआ, तब तक ये मेरे साथ चलते रहेंगे? पहले तो ये जानिए कि क्या मैं अनुभव करता हूँ, इतना जान जाइए पहले। क्या ये स्पष्ट हो गया है? लिख के बताइए। हाँ जी, स्पष्ट हो गया है। अब अनुभवकर्ता का क्या है? अनुभवकर्ता क्या कहता है, ये मेरा है, वो मेरा है। और आपने जो भी चीज़ें लिखी है वो अनुभवकर्ता के वर्ग में आती है या अनुभव के वर्ग में आती है? क्या आपका है फिर? अगर आप अनुभव करता हैं तो क्या आपका है? अनुभव में आती है। फिर क्या नाता है? अनुभव अनुभव करता नहीं हो सकता, अनुभव करता अनुभव नहीं हो सकता। ना अनुभव करता है ये कहता है कि ये सब मेरा है, ना उसकी पहचान है किसी से। उसने अपनी पहचान इन चीज़ों से नहीं बनाई है। ये अहम वृत्ति है जो कहती है ये सब मेरा है। तो ये समस्या है। देखिए, एक ही वाक्य में आप लिख रहे हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, और उसी वाक्य में आप लिख रहे हैं कि ये सब क्या है, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। उसी वाक्य में आपकी पहचान वापस दूसरी चीज़ों से बन गई जो कि आने जाने अनुभव है। सही विचार क्या है? ये नहीं कि मैं अनुभव करता हूँ तो ये क्या है वो क्या है। मैं अनुभव करता हूँ तो अब बाकी सब बेकार है, उस पर प्रश्न करना भी बेकार है, क्योंकि वो सब आने जाने अनुभव है। कहीं से सुन लिया है कि ये सब होता है। आपने क्या सुना है, कहाँ से सुना है, आप ही जाने। कर्म प्रारब्ध जन्म नक्षत्र मुक्ति, ये सब अज्ञान है। देखिए, कहीं से सुनी हुई बातें हैं। क्या माता पिता हैं आपके? मधुकर से मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपके कोई माता पिता हैं? बाकी जन्मों का छोड़ दीजिए, इस जन्म में है कोई आपका? नहीं है। फिर आपने वो प्रश्न क्यों लिखा? क्या अगले जन्म में आ जाएंगे माता पिता? अनुभव करता जन्म का जन्म हो जाएगा। अनुभव करता की माँ भी है, अनुभव करता का पिता भी है, जो बड़ा अनुभव करता होगा, है ना। ये सब विचार कैसे आ गए आपके मन में, ये बताइए। किस गुरु ने सिखाया है कि आपके माँ बाप हैं, आपका कोई शरीर है? ये परिकल्पनाएं हैं सारी, जो कुछ घटनाओं को समझाने के लिए बनाई गई हैं, पूरी तरह बेकार नहीं है। इस माया में कुछ घटनाएं होती हैं, उनको समझने के लिए बनाया गया है। आपने उनको सच मान लिया है, और फिर जब कोई कहता है कि ये सब आप नहीं है, आप अनुभव करता है, तो वो दोनों विचारों में अब टकराव हो जाता है कि दोनों में से कौन सा सच है फिर। कभी ये व्यक्ति कहता है तुम अनुभव करता हो, न जन्म है, न मृत्यु है, न कोई शरीर है, न भौतिक शरीर है, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। ये शुद्धता है, जैसे मैंने कहा, सरलता है। फिर अगले दिन वही व्यक्ति कहता है कि हाँ, ऐसे जन्म मृत्यु है और कारण शरीर है और माँ बाप कुछ नक्षत्र वक्षत्र है, कहीं सुना है मैंने। तो मन में यही प्रश्न आएगा कि दोनों में से सच क्या है। वहां पर आपको विवेक का प्रयोग करना है। आत्मज्ञान क्या कहता है, कौन सी चीज़ मैं हूँ, कैसे पहचानूं कि मैं वो नहीं हूँ। यहाँ तो आपने जो लिखा है वो काल्पनिक है, लेकिन जो काल्पनिक नहीं है, जो सच में प्रकट है, जैसे मनोशरीर प्रकट है, वो कल्पना नहीं है। तो क्या वो मैं हूँ? ये पूरी विधि जो आपको आत्मज्ञान में बताई गई है जानने की, सत्य जानने की, वो दोबारा करके देखिए, वो विधि दोबारा लगा के देखिए। जब भी आपके मन में प्रश्न आ जाए कि दोनों में से क्या सत्य है, मैं एक ही हो सकता हूँ,
या तो अनुभव करता है या फिर ये आना जाना कुछ। तो अपना सत्य स्वरूप देखिए। जैसे ही आप ये जान जाएंगे कि मैं ये सब नहीं हूँ, भले ही आपको ये ना पता हो कि मैं क्या हूँ, क्योंकि वो अनुभव करता को जाना नहीं जा सकता, वो तो आप हैं, होने की चीज़ है वो। लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है कि वो सब मिथ्या है, कल्पना है, आना जाना है, कहीं से सुन लिया मैंने शब्द, कभी देखा तो नहीं। इतना समझ में आते ही सारे प्रश्न बेकार हैं। फिर प्रश्न करके क्या फ़ायदा है जब वो न मेरा है न मैं हूँ। तो उसके बारे में प्रश्न पूछ के आपको क्या मिलेगा? ये तो ठीक है, आपने वो बातें कहीं सुन ली हैं, कभी देखी नहीं जीवन में। अब उसके बारे में जान के आप क्या करेंगे? इसी को हम कहते हैं कि शाब्दिक कचरा जमा हो गया बस, और कुछ नहीं। अब वो बुद्धि उस पर चल रही है, जो भी आप उसमें डालेंगे मन में, बुद्धि उस पर कार्य करती। तो पहले किसी ने ज्ञान बता दिया, हाँ उस पर कार्य हो गया, अब ठीक है आज से मैं अनुभव करता हूँ। फिर किसी ने कुछ और डाल दिया, कारण शरीर ग्रह नक्षत्र, आज से मैं ये हूँ, उस पर चलती है फिर वो बुद्धि। फिर सत्संग होता है, नहीं नहीं तुम तो साक्षी हो, अनुभव करता हो। अब वो दोनों विचार में टकरा जाते हैं, मैंने तो दोनों को सच मान लिया था, अब दोनों में से वास्तविकता क्या है, किसको सच मानूं मैं? तो मानो मत जानो, स्वयं को जानो। और जो स्वयं को जान जाता है उसे कोई प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि वो बुद्धि कहती है बाकी सब तो बेकार है, सुनी सुनाई बातें हैं, मान्यताएं। कुछ मान्यताओं का उपयोग है माया को समझने के लिए, लेकिन आपके सामने वो माया ही प्रकट नहीं है, ना आपको कुछ काम है उससे, तो क्या फ़ायदा उसके बारे में सोच के? अगर आप वो सब पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो मन में और कचरा इकट्ठा होता रहेगा। तो मैं ये कहूँगा कि कोई बुराई नहीं है, वो सब दुनिया भर के दर्शन है, दुनिया भर की मान्यताएं और विज्ञान है, तंत्र ज्ञान है, सुनते रहिए। क्या उसको सच मान के उस पर मनन करना ज़रूरी है? मतलब अभी तक निश्चित नहीं हुआ, आपके लिए निश्चित नहीं हुआ कि मैं क्या हूँ, इसलिए शंका आती है। आपने ये भी लिखा है, तो क्या जब तक अज्ञान है तब तक मैं इनसे मुक्त नहीं हुआ, तब तक ये मेरे साथ चलते रहेंगे। हाँ देखिए आप मुक्त नहीं हुए इनसे, नहीं तो आप उनको कचरे के डिब्बे में डाल देते कि ये सब मेरा नहीं। ये कहते मुक्ति से हम, कुछ भी मेरा नहीं है, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, ये मुक्ति है। क्यों है ये सब आपके साथ? स्वयं को नहीं जाना है अभी तक। अगर जाना है तो शाब्दिक है, जैसे इन शब्दों को जाना है, आपने अनुभव कर्ता नाम के शब्द को जान लिया है, क्या आपने सत्यापित किया है उसको कि ये सत्य है मेरे लिए? या तो सत्य होना चाहिए या तो झूठ होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकता हो। या कब आज सत्य कल झूठ, आज मैं अनुभव करता हूँ कल कारण शरीर, परसों मेरे माता पिता है, ये ठीक नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। आप में अज्ञान है या नहीं वो आप ही बताइए, ये देखकर कि मेरे लिए क्या सत्य साबित हुआ है, मेरे लिए क्या प्रमाणित है, मेरे लिए क्या काल्पनिक है, मेरे लिए क्या सत्य है, इस बात पे विचार करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, आप वो सुने सुनाए उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि मुझे कभी पता नहीं चलेगा आपके लिए क्या प्रमाणित है, भले ही मैं कितनी परीक्षा ले लूँ वो सब औपचारिकता है कार्यक्रम की। अंत में आपका जीवन बताएगा कि आपको ज्ञान हुआ या नहीं, प्रमाणित हुआ या नहीं, कुछ सच हुआ या नहीं जीवन की में, सत्य मिला या नहीं। वो सत्य सुनने की चीज़ नहीं है, सत्य मिलने की चीज़ है। हो सकता है मैं शब्द से भ्रमित हो रहे हो कि मैं शब्द कभी अनुभवकर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, कभी शरीर के लिए, कभी कुछ और काल्पनिक चीज़ के लिए। तो ये भी जानने का प्रयास कीजिए, मैं शब्द ही समस्या है। ज्ञान होने के बाद मैं शब्द अर्थहीन है, इसको अर्थ देना पड़ता है, और हम अर्थ देते हैं उसको कि अब अपनी पहचान अनुभवकर्ता से बना लो, मैं अनुभव करता हूँ, और इसी में स्थित रहो। फिर उसको हटाना नहीं, उस पहचान को बार बार। अगर ना बनाए आप पहचान किसी से तो और अच्छा है, लेकिन एक आम आदमी वो नहीं कर सकता, उसको कुछ न कुछ चाहिए कि मैं हूँ क्या, फिर मैं हूँ भी या नहीं, तो उसको कुछ दे दिया गया है। अगर आप अद्वैत तक पहुँच गए हैं, एकता का ज्ञान हुआ है आपको, तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं की पहचान वहाँ पहुँच जाती है ब्रह्म तक। वो पूरी तरह अर्थहीन है, क्योंकि वो तो फिर सब कुछ मैं ही हूँ। फिर अब यहाँ पे मौन ही पहचान है, तो वो साधना भी नहीं हो सकती उसकी, क्योंकि किससे पहचान बनाने की साधना होगी फिर? क्योंकि ब्रह्म तो कोई वस्तु नहीं है या कोई धारणा तो है नहीं,
तो तत्व से पहचान बनाना जरूरी है मनुष्य के लिए। मैं शब्द को बड़ा कर देना है, शुद्ध कर देना है, उसको अच्छा अर्थ देना है, नहीं तो वो ऐसे घूमता रहेगा। कारण शरीर मेरा है, मुझसे कोई संबंधित है क्या, मेरे माता पिता है क्या, मेरा प्रारब्ध है क्या, मेरे कर्म है। ये मैं जो है वो अपनी स्थिति नीचे की ओर ले आएगा अगर आपने उसको बांध के नहीं रखा अनुभव करता पे। तो जब भी वो नीचे की ओर आने लगे, आपको साक्षी भाव में आना है, मैं साक्षी हूँ, ये सब नहीं। ये क्यों होगा? जब ये निश्चित नहीं हुआ कि मैं क्या हूँ। अभी भी वो सुई घूम रही है इधर उधर, मैं की घड़ी में जो मीटर में जो सुई दिखाई गई थी, वो कभी यहाँ कभी वहाँ। जैसे आप कहीं सुन लेंगे एक शब्द, मैं इस सूक्ष्म लोक में गया था, ये सूक्ष्म शरीर था, अब मैं की स्थिति वहाँ हो गई। मैं वो हूँ जो सूक्ष्म है, जो इस लोक में जाता है, मैं उस लोक में जाता है, मृत्यु के बाद वहाँ जाता है, वो मैं हूँ। ऐसा क्यों हुआ? मैं अपनी पहचान वापस क्यों हो गई? क्योंकि पहला वाला भुला दिया गया कि मैं अनुभव करता हूँ। ये भी कहीं सुना था मैंने, छोड़ो, आज तो मैं सूक्ष्म हूँ। तो ऐसा जब होने लगे तो मान सकते हैं कि अज्ञान है। तो हाँ, ये सब आपके साथ चलता रहेगा, आप मुक्त नहीं होंगे जब तक अज्ञान है। बिल्कुल सही बात है। अब आप ये बताइए कि आप में बंधन क्या है इस समय? आप कौन से बंधन में हैं और आपके साथ क्या चल रहा है? कौन सी चीज़ आपसे बंधी हुई चल रही है? सोच के बताइए। यहाँ शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, केवल कहीं से सुन लिया था कि मैं मुक्त हूँ, मैं सदा हूँ, वो नहीं लिख देना है। जांच के बताइए, देख के बताइए कौन सा बंधन है। अगर है तो वो दूर कर दिया जाएगा, आपको चिंता किस बात की है? आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं, आपके गुरु हैं, सारी परंपरा है। अब आपको कोई बंधन में रहने नहीं देगा, मुक्त कर देगा। बताइए क्या बंधन है? तब तक मैं दूसरा प्रश्न लेता हूँ। कनिका ने कहा है कि अगर साधना कैसी और क्या कर रहे हैं पूछने पे कहेंगे कुछ तो ज़रूर बताएंगे, सुझाव दूंगी। सभी साधक एक ही सा जवाब देते हैं, साधना अच्छी चल रही है, साक्षी भाव रहता है। लक्ष्य केवल जागृति में साक्षी भाव का है तो मान के चलती हूँ कि संकल्प का परिणाम अच्छा आ रहा है। संग बनने का उद्देश्य, बनाने का उद्देश्य सिर्फ साक्षी भाव का संकल्प। हाँ, हमको पूछते रहना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन पूछना चाहिए। ये भी पूछना चाहिए कि किसी को कोई समस्या हो तो बताए, और ये भी कहना चाहिए आपको, उनको याद दिलाते रहना है सबको कि ये सब जो हम कर रहे हैं, हफ्ते में एक बार बैठकर संकल्प धारण करते हैं और परिरक्षण और ये सब शुद्धिकरण का प्रण लेते हैं, ये सब ज्ञान मार्ग में नहीं आता। बड़ा स्पष्ट बताना चाहिए, ये ज्ञान मार्ग नहीं है, आपको बोलना है। न साक्षी भाव की साधना ज्ञान मार्ग में है, ज्ञान मार्ग में केवल ज्ञान है। इससे उनके भटकने का खतरा कम हो जाएगा। वो ये नहीं मान लेंगे कि ये साधना सच है और मैं साधना कर रहा हूँ, तो साधक तो बचा हुआ है। क्या जो कर रहा है वो साधक है ना? हमेशा याद रखिए, यहाँ कोई नहीं है साधना करने वाला। ये सब सहायक है आपके लिए, ये सब सहायक है यही जानने के लिए कि कोई नहीं है साधना करने वाला, कोई नहीं है जो साक्षी भाव में आता है। जैसे कृष्ण प्रिया ने कहा है कि मुझे समझ में नहीं आता, मैं साक्षी भाव में हूँ। देखिए, कोई नहीं वहाँ जो समझ पाए, कोई है ही नहीं वहाँ जिसकी समझ में आए कि मैं साक्षी भाव में हूँ। क्या ऐसा है? जब साक्षी भाव नहीं रहता तो ज़रूर वहाँ कोई रहता है जो कि भ्रम है। भ्रम रहता है कि मैं हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये पूरी तरह अंधकार है। जैसे ही साक्षी भाव आता है, यही विचार आएगा, प्रकाशित होगा, स्पष्ट होगा कि कोई नहीं है यहाँ, साक्षी मात्र है। फिर ये विचार भी आ सकता है कि ये साक्षी मैं हूँ, तो कोई बात नहीं। बहुत से विचार आ सकते हैं। ये भी विचार आ सकता है कि मैं तो अभी तक अंधकार में था, अब साक्षी भाव आ गया, कोई बात नहीं। अगर साक्षी भाव है तो आप उन विचारों को सच नहीं मानेंगे, आप यही देखेंगे, हाँ ये विचार आ रहे हैं। कितना समय लगेगा ये सब होने के लिए? आधा सेकंड। जब मैं ये बोल के बताता हूँ तो उसमें 5 मिनट लग जाते हैं, लेकिन जब वो होता है तो उसमें समय नहीं लगता। उसके बारे में बोलना भी मतलब अज्ञान बढ़ाता है। जितने ज़्यादा शब्द मैं जोड़ूंगा उतना अज्ञान होने की संभावना बढ़ जाती है। साक्षी भाव में मौन है बस।
मधुकर ने कहा है कि आसक्ति है, छोड़ने से डर सा लगता है, कभी हाँ और कभी ना का भाव आ जाता है, केवल छोड़ने का सपना ही रह जाता है। हाँ, तो ये अज्ञान के लक्षण है। अब इसकी चिंता नहीं करनी है। माता पिता, ग्रह नक्षत्र, कारण शरीर, पुनर्जन्म, मुक्ति, ये सब छोड़ दीजिए, किसी काम का नहीं है। अज्ञान पे आप कार्य कीजिए। ये क्या है जिसको आसक्ति है? ये क्या है जहाँ डर है? ये क्या है जो ऐसे डावाडोल है, कभी हाँ कभी ना? आप क्या छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या पकड़ने का? केवल संघर्ष चल रहा है। हाँ, ये किस कारण है? क्योंकि अभी तक स्थिरता नहीं आई है। आपने सुन लिया है कि हाँ मैं साक्षी हूँ, अनुभव करता हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। जाना नहीं, लेकिन कैसे जानूं? मनन, जो सुना है उस पर मनन कीजिए, क्या वो सच है? अपना लक्ष्य अनासक्त होना मत बनाइए। अपना लक्ष्य निडर होना और कुछ छोड़ना या पकड़ना ये मत बनाइए, ये बेकार के लक्ष्य हैं। अपना लक्ष्य ज्ञान बनाइए। ज्ञान होते ही सब अपने आप पटरी पा जाता है। अपना लक्ष्य ये मत बनाइए कि मुझे संघर्ष से छूटना है। ये बनाइए मुझे क्या जानना है, मेरे लिए क्या बचा है, अभी कौन सी चीज़ बच गई जो मेरे अनुभव और मेरी बुद्धि के द्वारा सत्य साबित नहीं हुई। और अगर कुछ बच गया है तो यहाँ सत्संग में पूछना है। मैंने कहा ना, सारा कुरुक्षेत्र है, आपको वो अज्ञान से मुक्त करवा देंगे। अज्ञान से मुक्ति ही मुक्ति है, और कोई मुक्ति नहीं है। आप जो भी छोड़ रहे हैं बंद कर दीजिए प्रयास, कुछ नहीं छूटेगा। अज्ञान छोड़ने का प्रयास कीजिए, केवल अज्ञान से छूटा जा सकता है। बाकी कोई नहीं है जो छोड़ पाए, कुछ कोई नहीं है जो पकड़ पाए। यहाँ तक कि जो आसक्त होता है, जो विरक्त होता है, वो ऐसा भी कोई नहीं है। ऐसे प्रतीत होता है कि ये सब हो रहा है, ज्ञान के परिणाम प्रतीत होते हैं। तो जो परिणामों के पीछे भाग रहा है वो किसी भ्रम के पीछे भाग रहा है। जो ज्ञान में स्थित है वो किसी भ्रम के पीछे नहीं है, वो किसी के पीछे भाग नहीं रहा, वो अपने होने में आनंदित है। जब भी कुछ और आ जाए ज्ञान की जगह मन में, तो वापस शुरू कीजिए कि ये बताया गया था, मुझे अनुभव करता है, ऐसा कुछ होता भी है या नहीं? सब लोग कह रहे थे कि मैं ब्रह्म हूँ, क्यों नहीं हूँ मैं आज ब्रह्म? कहाँ पे समस्या है मेरे ब्रह्म होने में? ये क्या है? मनन। और केवल प्रश्न पूछ के बैठ नहीं जाना है कि मुझे तो कुछ नहीं आता। आपको अपने अनुभव में छानना है, अपने अनुभव में देखने का प्रयास करना है, क्या सत्य है। विवेक, बुद्धि, तर्क, प्रमाण, ये सही साधना है मेरे हिसाब से। बाकी सब तो किसी काम का नहीं है। और जो आपने प्रमाणित कर लिया है उसे याद रखना है। हाँ, किसी ने कहा था ऐसा है, मैं मुक्त हूँ पहले से। इस किताब में तो लिखा है कि सब ब्रह्म है, सभी लोग ब्रह्म है, ऐसा लिखा है, मैं भी हूँगा। एक कार्यक्रम में भी यही बताया गया था, प्रमाणित हो गया। देखिए, मन ऐसा कहेगा। ये क्या है? बुद्धि नहीं चल रही है, इसका अर्थ मेरे अनुभव में क्या है और क्या वो तार्किक है। ये देखिए, ज्ञान मार्ग पूरी तरह से अनुभव आधारित है, शाब्दिक नहीं है। शब्द संकेत करते हैं, शब्द सत्य नहीं है। शब्द सत्य की ओर संकेत है। सत्य क्या है वो आपको देखना है अपनी बुद्धि से। मैं स्वयं को कैसे देखूं? वो दिखेगा नहीं। केवल अज्ञान दिखेगा। यहाँ भी मेरी मान्यता है, वहाँ भी मेरी कल्पना है, ये भी मैंने सुना ही था, वो भी शब्द ही है, यही दिखेगा। देखिए, ये भी नहीं, वो भी नहीं, नेति नेति, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यही विवेक है। और फिर जो है वो रह जाता है। शुद्धिकरण है एक प्रकार का, है ना? जैसे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया है। जो जो भी वो अनावश्यक है वो निकालते जाते हैं उसमें से, बाद में घी बच जाता है। तो उसका तत्व, उसका सार बच जाता है, जो भी है उसका। इसी प्रकार ज्ञान वही है। सब जो भी अनावश्यक है, जो सुन लिया कहीं से, शब्दों का पहाड़ इकट्ठा किया है, वो सब त्यागने के बाद क्या बच जाता है? ज्ञान। उसी को ज्ञान कह सकते हैं हम, जो कि नकारात्मक ज्ञान है, एक तरह की अज्ञता है। अज्ञता ही कहती है कि अब कुछ भी नहीं जानने का। तो अज्ञता और पूर्ण ज्ञान एक ही चीज़ है। अब पूर्ण हो गया, सब जान लिया। जैसे घेरे पर आप चलेंगे तो जहाँ से शुरू किया तो वहीं आ जाएंगे, तो जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर आ जाएंगे, दोनों एक ही है। इसी प्रकार ज्ञान मार्ग है, आप जो है वो हो जाएंगे।
अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि आपने सब सुन लिया, सत्यापन कर लिया, परीक्षा हो गई, फिर वो शंका क्यों आ गई? अशुद्धि, ये भी बताया गया है कार्यक्रम में कि ऐसा होगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनमें ये समस्याएं ना आए। देह भाव, शरीर भाव आ जाएगा। यहाँ तक कि ये भी हो जाएगा कि वही व्यक्ति जिसने 10 वीडियो ज्ञान मार्ग के सुने हैं, वो एक वीडियो किसी और मार्ग का सुन लेता है, उसे सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? पहली बात तो ये कि उसको हुआ नहीं था। सुनने मात्र से ज्ञान होता नहीं है, उसे कुछ हुआ नहीं था। जैसे उसने वीडियो स्मृति में भर लिए थे, वैसे ही वो नया जो आया दूसरे मार्ग का वीडियो, जहाँ पे गुरु कुछ और बता रहा है, वो भी स्मृति में भर गया। अब वो तीसरा जब वीडियो आएगा अगले हफ्ते, वो भी ऐसे ही होगा, वो भी भर जाएगा स्मृति में। जो दूसरा वीडियो सत्य कह रहा था वो भी सत्य नहीं होगा। अब केवल उलझन होगी, अब केवल विवाद होगा, वाद विवाद मन के अंदर ही। ये है, वो है, ये ऐसा है, इसने इसको सत्य कहा, उसने उसको सत्य कहा। अब ये कभी कभी मनोविकार हो जाता है। मेरे घर वाले कहते हैं सत्य है, मेरे समाज वाले कहते हैं सत्य है, मेरी भलाई इसी में है कि इसी को मानूं, और वो व्यक्ति उसको मान लेता है सत्य। अधिकतर जनता ऐसी ही है। फिर जो नया कुछ सुनेंगे तो वो अपनी मान्यता से उसको की तुलना करेंगे। मैंने क्या माना है पहले देखता हूँ, मैंने किसको सत्य माना था। अच्छा, ये वो नहीं कह रहा है जो मैंने माना है, तो वो गलत है। फिर वो व्यक्ति जो कह रहा है वो गलत है, वो झूठ है, वो पाखंडी है गुरु। ऐसे हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि अब उसमें डर आ गया कहीं मैं अपनी मान्यता छोड़ न दूँ, मेरा क्या होगा। तो ये ज्ञान नहीं है, ये साधना नहीं है, ये व्यक्ति साधक नहीं है, और उसे कुछ नहीं होगा, उसकी कोई प्रगति नहीं होगी। सत्य क्या है जानने की कोशिश कीजिए, उसके पीछे पड़ जाइए सत्य के। और एक बार अगर आप जान गए, प्रमाणित हो गया वो 100%, तो आप कितना भी कुछ भी सुन लें, वो उल्टे घड़े पे पानी डालने जैसा है, वो अंदर नहीं जाएगा, स्मृति में भी नहीं भरेगा वो। कभी कभी बहुत सी चीज़ें उपयोगी होती हैं, ऐसा नहीं कि उपयोगी नहीं है, जीवन के लिए उपयोगी है। तो पूरी तरह जानते हो कि वो सब सच नहीं है, उनका उपयोग कर लेना है। ज्ञान के पीछे लग जाइए। जिसको ज्ञान नहीं हो उसको कोई साक्षी भाव नहीं होगा, कितना भी प्रयास कर लीजिए। तो अब आप लोग जान रहे होंगे कि मैंने फिर ये कार्यक्रम में रखा है क्यों चरण। अगर ज्ञान मार्ग में कोई साधना है ही नहीं, निधिध्यासन है जो कि साक्षी भाव जैसा ही है, लेकिन हमने इसको क्यों बना दिया है, आपकी जीवन शैली बनाने का प्रयास क्यों किया है? क्योंकि मैं जानता हूँ अगर वो सुनी सुनाई बात है ज्ञान आपके लिए, तो वो इन 3 महीनों में सामने आ जाता है, भले ही परीक्षा में ना आए। परीक्षा में काफ़ी पता चल जाता है कि ज्ञान कितना हुआ है, लेकिन क्योंकि वो पास करना बड़ा आसान है, 50% अंक आ गए, पास हो गए। जानबूझ के ऐसा रखा गया क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं लोग, तो उनको फेल करना अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन असली परीक्षा इन 3 महीनों में होती है ज्ञान की, क्योंकि अब उसका प्रयोग हो रहा है। कल्पना का प्रयोग नहीं हो सकता, अज्ञान का प्रयोग नहीं हो सकता, उसको कोई फल नहीं आएगा। इसलिए वो चरण रखा गया है कि देखिए क्या होता है। कभी कभी लोगों को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का भ्रम होता है। हाँ, सब प्रमाण आ गया, सब कुछ हो गया, वो देखते हैं 3 महीने हो गए, मुझे याद भी नहीं आता कि मैं क्या हूँ। पुराने मेरे विचार थे, मेरी मानसिकता थी, पुरानी विचारधारा ज्ञान की, वो बनी हुई है। अब वहाँ पे ये भाव आया कि मैं साधक हूँ जिसको ज्ञान हो गया है और मैं साधना कर रहा हूँ, इतना हो गया है, मतलब उस पर और अज्ञान जमा हो गया है। और तो और जब भी वो कहीं और कुछ सुन लेता है, वो भी जमा कर लेता है कि हाँ मैं अनुभव करता हूँ, अब इसका एक कारण शरीर होगा, जैसे किसी ने बताया था मुझे, अभी निश्चित होगा कि इसका वही जन्म होगा, इसके वही माता पिता होंगे। तो ये क्या दर्शाता है कि ज्ञान भुला दिया गया है, या तो ज्ञान का भ्रम हुआ है, और फिर अब मन उन बातों में घूम रहा है। ये नहीं कहता हूँ मन की ये सब परिकल्पनाएं हैं, लोगों ने माया का अध्ययन करने के लिए बनाई हैं। कोई बता रहा है किसी जगह, यहाँ तक कि मेरे गुरु स्वयं बताते हैं ये बात, क्यों मैं भी बताता हूँ। जो ज्ञान है वो अपनी जगह है, बाकी खेल चल रहा है, इस खेल में साधना का खेल भी शामिल है। ये स्पष्टता उसी में आएगी जिसको ज्ञान हुआ है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो हर आने वाले शब्द को सत्य मान लेगा। जब मैं बताता हूँ इन धारणाओं के बारे में, परिकल्पनाओं के बारे में, तो मेरा पहला वाक्य यही होता है कि ये है नहीं, झूठ है, ये सब माया है, माया के संदर्भ में ऐसा है, ऐसा मैं बोलता हूँ कभी कभी। बड़ा स्पष्ट करता हूँ कि इसको सच नहीं मान लेना है। सारा कुछ बताए, कथा सुनाने के बाद
मैं कहता हूँ इसको सच मत मान लेना। शायद किसी किसी समय मैं नहीं कहता वो सब, कि मैं मान के चलता हूँ कि सुनने वाले में इतनी बुद्धि तो होगी कि सत्य क्या है। हो सकता है कभी ऐसा हुआ। मैं ध्यान रखता हूँ कि सुनने वाला अगर नया व्यक्ति है, नया नया है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में तो नया होगा, तो उसको बड़ा स्पष्ट किया जाता है। क्या मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैंने जो कहा है वो सत्य है और कुछ सत्य नहीं है? क्या मैं ऐसा बोलता हूँ? अगर बोलता भी हूँ तो उसका वो अर्थ नहीं है। मैंने जो कहा है उसको भी असत्य ही मानना है, वो भी शब्द ही है, उसमें भी कोई सत्य नहीं है जो मैंने कहा है। देखो तुम ब्रह्म हो, तुम अनुभव करता हो, ये सत्य है, इसको मान लो, ये मूर्खता है। जो मैंने कहा है उसको तो आपको और ज़्यादा जांचना है, 10 गुना उसके पीछे पड़ जाना है। इन्होंने कहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, ये सत्य नहीं हो सकता। तो मैंने जो कहा है जो संकेत मानना है, किस चीज़ का संकेत? अनुसंधान का। उसके पीछे पड़ जाना है, ये क्यों सत्य है? फिर हाँ, आप आगे पूछेंगे कि ये कहा तो क्यों कहा, वो कहा तो क्यों कहा। कोई भी समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति पूछेगा, कारण पूछेगा कि कहने का कारण क्या है। अब उसको सारी विधि दी जाएगी, सत्य सत्य का भेद कैसे करना है, तत्व क्या होता है, ज्ञान साधन क्या होते हैं, साधक के गुण क्या होते हैं, वो सब बताया जाएगा। तो ये कार्यक्रम में आपको सब बता दिया गया है कैसे जानना है सत्य। नहीं तो मैं भी एक वीडियो बना देता, हाँ भाई ये सत्य है, तुम लोग मान लो, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन कोई भी गुरु ऐसा नहीं करेगा, वो कारण बताएगा, मैंने जो कहा है उसे क्या कारण है। तो मधुकर ने वो कार्य नहीं किया, आपने वो कार्य नहीं किया अनुसंधान का जो ज़रूरी है। अब वैसे तो मैं जानता नहीं हूँ, देखिए मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि हो सकता है आपने कार्य नहीं किया हो। जिसने ये कार्य कर लिया है, जिसने अनुसंधान कर लिया है, प्रमाण हासिल कर लिया है, कभी नहीं पूछेगा, उसको कभी उलझन नहीं होगी कि ये अब दूसरी चीज़ जो बताई गई वो क्या है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है ना। कारण शरीर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आपके माता पिता अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, शंका नहीं होगी कि वो क्या है। हर ज्ञानी कहेगा कि मेरे माता पिता है, हर ज्ञानी कहेगा मेरा कारण शरीर है, मैं उसमें अच्छे संस्कार डाल रहा हूँ, ज्ञान संस्कार आदि। हर ज्ञानी कहेगा कि इस जीव का पुनर्जन्म ना हो, प्रयास जारी है, आध्यात्मिक विकास का प्रयास जारी है, हर ज्ञानी कहेगा। लेकिन उसके मन में शंका नहीं होगी कि ये सब मैं हूँ, ये मेरा है, ये सच है या झूठ है, कभी नहीं। बड़ा स्पष्ट होगा कि ये सब नहीं हूँ, ये सब हो रहा है और ये काम ज़रूरी है। आपने तो कह दिया मेरे तो माता पिता नहीं है, अब माता पिता को तो मत बता देना कम से कम या अगर वो नहीं है तो अपने बच्चों को और पत्नी को और संबंधियों को मत बता देना कि तुम लोग नहीं हो, तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं अनुभव करता हूँ। ये भी अज्ञान है। जो जैसा है उसको वैसा देखना ज्ञान है। क्या मैं कहता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं सिखाऊंगा, सत्संग में किसी का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग तो है ही नहीं। या तो आप भी मैं ही हूँ, अब सिखाने की क्या ज़रूरत है। या तो आप लोग भ्रम है, सपना है, लेकिन क्या वो समझदारी है? जो आप लोग जो भी है वो है, वो मैं जानता हूँ। अब क्या ज़रूरी है वो कर दिया जाता है। ज्ञान का जो पद है वो सबसे ऊपर है, बाकी चीज़ें उसके नीचे आती है जो अपनी अपनी जगह पे ठीक है। तो आपको सबसे ऊपर बैठना है, सबसे ऊपर जाके बैठना है, स्वयं में स्थित होना है। और जो नीचे चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, जहाँ जो आवश्यक है वो हो जाएगा। अगर ये सब पूरी तरह समझ के परे हैं किसी के, जो सुन रहा है मैंने क्या कहा कुछ भी समझ में नहीं आता, तो ज्ञान मार्ग में पहला कदम रखना चाहिए, शुरू से शुरू करना चाहिए। और अगर नहीं तो कोई और मार्ग। ज्ञान का भ्रम होने से अच्छा है कि अज्ञान रहे, क्योंकि आप कुछ करेंगे फिर उसको हटाने के लिए कुछ कोई ना कोई साधना करेंगे, किसी न किसी गुरु के पास जाएंगे, हाँ मैं ये सब नहीं जानता, मैं क्या हूँ क्या नहीं। आपकी खोज जारी रहेगी। ज्ञान का भ्रम होने से वो खोज भी बंद हो जाएगी। कैसे पता चले भ्रम हुआ या नहीं? यदि वो सत्य है आपके लिए तो शंका नहीं होगी। क्या मैं मान लूँ शंका करना ही बंद कर दूँ? नहीं, वो तो और बुरा है, वो तो अंधविश्वास है। शंका आ गई मतलब अज्ञान है, अब उसके पीछे लग जाना है, क्यों है वो। मैं ये भी कर सकता था कि बहुत लंबा उत्तर आपको दे सकता था कि हाँ ये कारण शरीर ऐसा होता है, ये मुक्ति मुक्ति उक्ति नहीं होगी जब तक वो नहीं होगा, ये नहीं। हाँ ये सब बताया जा सकता है, मैंने कई बार बताया भी है।
लेकिन मैं पहले ये निश्चित कर लेता हूँ कि वो व्यक्ति जो सुन रहा है उसको सच तो नहीं मान लेता। कनिका ने कहा है कि मैं ये भी कहती हूँ सब सिर्फ खेल है, जो संकल्प ले रहा है वो भी आप नहीं है। हाँ, उनको याद दिलाना ज़रूरी है। क्या होगा कि जो नए लोग हैं वो चले जाएंगे छोड़ के आपको। यहाँ खेल हो रहा है, ये तो कह रहे हैं कि मैं भी नहीं हूँ। वो चले जाएंगे, वो कहेंगे यहाँ कुछ पागलपन हो रहा है। तो उनका चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं हुआ। अब वो खेल भी नहीं सकता। जिसको ज्ञान हुआ है वही खेल सकता है। वही ये जान पाएगा कि इसको खेल क्यों कहा गया है साधना को। वही जान पाएगा कि संकल्प भी सपने का भाग है। जिसको ज्ञान हुआ है वो जान पाएगा। और जो चला गया है, यहाँ तो कुछ भी गंभीरता नहीं इन लोगों में, तो उसको ज्ञान नहीं हुआ। फिर उसको वही सुझाव देना अच्छा होगा कि मैंने खेल कहा है तो क्यों कहा है। मैंने कहा तुम नहीं हो, साधना करने वाला साधक भी नहीं है, क्यों कहा है। अनुसंधान जारी रखिए। लेकिन हाँ, इतना विवेक, इतनी बुद्धि, इतनी प्रौढ़ता सभी साधकों में नहीं होती। वो बच्चों की तरह होते हैं, बाल बुद्धि होते हैं, उनको नहीं समझ में आता कुछ भी। उनको यही लगता रहता है कि आज ये गुरु कह रहा है कोई जन्म मृत्यु नहीं, कल फिर वो सारी जन्म मृत्यु की कहानी बता रहा है, कैसे बंद किया जाए ये भी बता रहा है। जिसमें बिल्कुल समझ नहीं, वो दोनों को सच मान लेगा। वो जिसमें थोड़ी सी समझ है, थोड़ी सी बुद्धि है, वो कहेगा ये गुरु ही पाखंडी है, कभी ये बोलता है कभी वो बोलता है। ऐसा 100 में एक व्यक्ति होगा जो आगे पूछेगा कि कल आपने ये बताया था, आज आपने ये बताया, दोनों में से सच क्या है। हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ, अब तुम सही जा रहे हो। जिसने ये पूछ लिया प्रश्न की सच क्या है, वो शिष्य हो गया, वो खोजी हो गया। और जिसके लिए ये बड़ा प्रश्न हो गया, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया कि सत्य क्या है, वो साधक हो गया। और जिसके सारी शंकाएं गिर गई, सारे प्रश्न गिर गए, वो गुरु हो गया। इसका मतलब नहीं है कि वो अभी दाढ़ी बढ़ा के और ऐसे स्वांग रचा के जनता को उपदेश दे रहा है, वो गुरु नहीं है। वो तब संभव है जब वो तत्व के स्तर पर जान जाए कि वही तत्व है जो गुरु में है, जो सिखा रहा है वो भी मैं ही हूँ। जब वो जान जाए साधक, शिष्य, तो वो गुरु हो गया, गुरु के बराबरी पे आ गया। अब उसके बाद गुरु का कोई काम नहीं रहता, फिर कोई खेल भी नहीं है। फिर वो जो नव गुरु है वो अपना खेल रचा सकता है। अब वो अपने मैदान में खेलता है। प्रश्न आना समस्या नहीं है, प्रश्न का उत्तर ना खोजना ये बड़ी समस्या है। फिर अज्ञान रह जाएगा। और ये कार्यक्रम, ये सत्संग उन्हीं लोगों के लिए है जो उत्तर जानना चाहते हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, मधुकर से मैं कह रहा हूँ। ना आपकी आसक्ति छूटेगी, ना माता पिता छूटेंगे, ना जन्म मृत्यु छूटेगा। आपने जो भी सपने देखे हैं वो सब छूट जाएंगे। हाँ जो भी उम्मीदें थी वो सब छूट जाएंगी। अज्ञान की जगह ज्ञान आ जाएगा, इतना होगा बस। परमविद ने पूछा है, कोई कोई क्षण ऐसा होता है जब कोई भी इच्छा, भावना, विचार प्रबल होता है, फिर भी वह एकदम निरर्थक और गिर सा जाता है। और कोई क्षण यह प्रबल होता है, उस पर कर्म भी हो जाता है। हाँ, ऐसा होगा। आप क्या पूछना चाहते हैं? शायद आप यही पूछना चाहते हैं कि क्या ये प्राकृतिक है, क्या मुझ में कोई समस्या है साधना में, ये कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। ये लक्ष्य बनाना कि 100% ऐसा हो कि कोई मुझ पे कोई इच्छा प्रभाव न डाले, भावना विचार प्रभाव न डाले 100% बार, तो वो इतना व्यवहारिक नहीं है। देखिए, व्यवहारिक नहीं है। इस जीव का जीवन ऐसा है कि उसको कर्म करने ही पड़ते हैं। और अगर कोई इच्छा, कोई भावना, कोई विचार प्रभाव न डाले, वो कर्म में परिवर्तित ना हो, तो वो जीवन ही नहीं रहेगा। जब प्रबल हो गया और कर्म हो गया, मान लीजिए इस जीव के लिए बहुत ज़रूरी है, मान लीजिए, भले ही बाद में बुद्धि कहे कि ये ज़रूरी नहीं था, उस जीव के अनुसार वो ज़रूरी था। वो सब हो रहा है देखिए, और अब उसके भी साक्षी हो जाना है। अगर आपने ये लक्ष्य बना लिया, कोई इच्छा ना आए, कोई भावना ना आए, कोई विचार ही ना आए, और अगर आए तो वो प्रभावित ही ना करे, प्रभावित करने का अर्थ है कि कोई कर्म में ना बदले, तो वो लक्ष्य गलत है। अगर आपने ये लक्ष्य बनाया है कि जो भी यहाँ हो रहा है उसको मैं साक्षी भाव में देखता रहूं, कभी वो प्रभावित होगा, कभी अप्रभावित रह जाएगा, कभी वो निरर्थक होके चला जाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं करने के लिए। इन सब
घटनाओं के साक्षी रहना अगर आपका लक्ष्य है तो वो सही लक्ष्य है। और फिर जो होना है वो होता है, करने वाला तो कोई है नहीं। कभी कभी वो साक्षी भाव के प्रभाव में या ज्ञान के प्रभाव में पूरी तरह से निष्क्रिय सा हो जाता है। जो भी इच्छा विचार कुछ भी आया हो वो कभी कभी वो घटित होता है, प्रकट होता है। वो लीला खेल दी जाती है, खेल है देखिए, वो भी मैंने नहीं किया, वो भी हुआ है, फिर परिणाम आते हैं, उसके फल आते हैं, वो सब हो रहा है देखिए। तो इतना देखते रहना है बस। कभी कभी बुद्धि भी कहेगी ये ठीक नहीं है, साक्षी भाव कह रहा है कि ये गलत है, ये कर्म नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, वो भी होता है, इतना ही जानना है। अगर ये विचार आता है कि मैं साक्षी भाव में हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है जो हो रहा है मन में, अब वो साक्षी भाव ही चला गया है, क्योंकि उसकी जगह वो कर्ता भाव आ गया है कि करने वाला, निर्णय लेने वाला मैं हूँ, क्या सही है क्या गलत है, ज्ञान के प्रकाश में मैं निर्णय लूंगा। ये क्या है? ये कर्ता भाव आ गया है। तो ये बड़ा सूक्ष्म होता है, हम इस पे ध्यान भी नहीं देते। वैसे मैं कहता हूँ हाँ ऐसा ही करो, कर्ता भाव रहने दो, क्योंकि हम ज़्यादा दखल करेंगे वो जो प्रक्रिया चल रही है चित्त में, तो शायद जीवन अस्त व्यस्त हो जाए उसका। तो इतना ही बताया जाता है, साक्षी रहो। कभी कभी कर्म हो जाएंगे, कर्ता हो जाओगे, कभी कभी मनो शरीर हो जाओगे, हाँ कभी कभी माता पिता संबंधी पुत्र सब हो जाओगे तुम, कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी होता है, एक प्राकृतिक जीवन में होता है। लेकिन ये याद रखना है कि वो सच नहीं था। कभी कभी बुद्धि आपको डांट लगाएगी, डांट पिलाएगी, कैसे हो तुम, खुद को ज्ञानी कहते हो, साक्षी भाव में रहते हो, ये काम करते हो। अगर आप खुशकिस्मत है तो बाहर से कोई बोलेगा, दूसरा व्यक्ति आपको अपमानित करेगा ये बोल के, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, वो कड़वे वचन बहुत अच्छे हैं। कभी कभी आपकी खुद की बुद्धि आपको डांट पिलाएगी, वो भी देख लेना है। ये भी खेल हो रहा है कि हाँ बुद्धि में थोड़ी जागरूकता आई है कि इस प्रकार के विचार आने लगे हैं। पूरी तरह जानते हुए कि ये बुद्धि जो बोल रही है वो भी मैं नहीं हूँ। अब ये करने वाला साधक जो बड़ा आदमी है ज्ञानी, वो भी मैं नहीं हूँ, जो कि वो छोटे शरीर मन शरीर को नियंत्रित कर रहा है, उसको आज्ञा दे रहा है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम साक्षी हो, ये भी मैं नहीं हूँ। ये क्या है? सूक्ष्म अहम है, जो पीछे के दरवाजे से आ गया साधक बन के, ज्ञानी बन के, साक्षी बन के। अब मैं बताऊंगा क्या करना है। ये सब भी खेल है, ये सब भी बुद्धि के भ्रम है। देखते रहिए, देखते रहिए, सबसे ऊपर बैठ के देखते रहिए। जो सबसे ऊपर है वो कुछ कर्म नहीं करता, वो कोई निर्णय नहीं लेता, उसकी कोई बुद्धि नहीं है, उसकी कोई भावना नहीं है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, वहाँ बैठे रहिए। बाकी नीचे जो चल रहा है तरह तरह के रूप में वो माया घटित होगी, आनंद लीजिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ लोगों को कि क्यों कहा गया खेल है, और क्या कहेंगे। देखिए खेल ही तो है, और कोई अच्छा शब्द है भी नहीं उसके लिए। संस्कृत में लीला। मनु ने पूछा है, आत्मनिर्भर होने की इच्छा बार बार आ रही है, जितना इस शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना व्यवस्था है, कोई अभाव नहीं है, परंतु वो किसी और के माध्यम से हो रहा है, स्वयं व्यवस्था करना चाहिए, ऐसा विचार बार बार आ रहा है, तो क्या ये प्रारब्ध है? नहीं, ये विचार शुभ विचार है और यथासंभव उस पर कर्म होना चाहिए। भले ही आपको कोई कहने वाला नहीं कि तुम मेरा नमक खा रहे हो, है ना, ऐसा हिंदी में कहते हैं, तुमने मेरा नमक खाया है, तुमको मैं रोटी दे रहा हूँ। भले ही ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है जो आपकी देखभाल कर रहा है, फिर भी आत्मनिर्भर होना अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूँ आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसके पीछे एक दया का भाव होता है कि जो परनिर्भर है, परतंत्र है, वो बड़ा कष्ट में है, दुख की स्थिति में है, वो नरक की स्थिति में है, क्योंकि दूसरों की गुलामी कर रहा है, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसा नहीं होगा। वो परिवार का सदस्य है, परिवार वालों में ये भावना नहीं है कि वो मुझ पर निर्भर है, वो प्रेम भाव है केवल, फिर भी वो निर्भरता है। अब वो अच्छे किस्म की निर्भरता है जिसमें कोई समस्या नहीं है, फिर भी साधक चाहेगा कि वो न रहे, क्योंकि अब साधक का लक्ष्य केवल आत्मनिर्भर होना, अपनी रोटी खाना, अपनी कमाई खाना, केवल इतना नहीं है। अब साधक का लक्ष्य सभी बंधनों से मुक्ति है,
वो देख लेता है, साधक देख लेता है कि यहाँ पे एक चीज़ बच गई, मैं किसी पे निर्भर हूँ। भले ही उनको समस्या नहीं है कोई, अभी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मन में इच्छा आ जाएगी कि ये भी छूट जाए। अगर ये प्रारब्ध है तो प्रकट होगा, हाँ। और नहीं है ये प्रारब्ध तो भी प्रयास करना चाहिए आत्मनिर्भर होने का, क्योंकि आपकी इच्छा है। देखिए, आपके हाथ में, ये प्रारब्ध में ना हो कोई बात नहीं, आपके मन में आ गया भाव तो उस इच्छा को यथासंभव पूरा करना चाहिए, क्योंकि प्रगति की इच्छा है। अब प्रारब्ध की चिंता छोड़ दीजिए कोई नहीं जानता आपके प्रारब्ध में क्या है। ये जानिए अभी क्या ज़रूरी है मेरे लिए, क्या ज़रूरी है। अगर आपका आत्मनिर्भर होने का प्रयास ही कष्टदायी हो जाए, वो प्रयास ही आपका जीवन नरक कर दे, तो ना करना ही अच्छा है फिर, भले प्रारब्ध में हो या ना हो। कि मैं किसी घर में थी, वहाँ सब मिल रहा था, आराम, सुरक्षा, मान सम्मान, प्रेम, सब कुछ मिल रहा था, और मैंने पता नहीं ये क्या उठा लिया सिर पे बोझ कि मुझे आत्मनिर्भर होना है। अब संघर्ष ही संघर्ष है, अब पैसे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता, मैं सड़क पे हूँ, ऐसा हो गया है। अब ये पूरी तरह से अर्थहीन कार्य हो गया। अगर आपकी खुशी में बढ़ोतरी हो रही है आत्मनिर्भर होने से, तो ही करना है। सुख और मुक्ति, सुख और प्रगति हो रही है उस कार्य से, तो ही करना है। तो जितना हो सके आत्मनिर्भर होइए, एक दिन में तो नहीं होगा। एक और दूसरा उपाय भी है कि आप किसी पर निर्भर हैं। अब आत्मनिर्भर होना बड़ा काम है मान लीजिए, तो उस व्यक्ति के लिए कुछ कर देना है, इसको कहते हैं ऋण चुकाना। कुछ आपके ऊपर उपकार किया था किसी ने, भले वो नहीं मानता कि वो उपकार है, वो मानता है कि बहुत मैंने निस्वार्थ तरीके से तुमको अपने घर में रखा है, फिर भी वो ऋण चुका देना है कुछ करके उसके लिए, और उसको भी हम आत्मनिर्भर होने के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि बंधन छूट गया। इस भाव से नहीं करना चाहिए कि मेरे ऊपर कुछ उपकार है, अब उसको चुकाना है, या मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ आज से। ये नहीं, किसी को बताना भी नहीं है, वो सेवा का बदला चुका देना है, कुछ कर देना है किसी के लिए। तो हर बंधन मानसिक है। अगर आप मन में मान लेंगे कि हाँ मैं निर्भर हूँ, मैं यहाँ पे बंधी हूँ इन लोगों से, तो बंधन रह जाएगा। और अगर आप ये मान लेते मैंने अब जो कर्तव्य था वो निभा दिया, बदले में कुछ कर दिया उनके लिए, मेरे से इतना ही हो पाया, समाप्त हो जाएगा बंधन, क्योंकि वो मानसिक है। और अगर ये सब नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे संघर्ष है, केवल निर्भरता का संघर्ष, तो आत्मनिर्भर होना सबसे अच्छा है। फिर न किसी के लिए कुछ करना है, न किसी से कुछ लेना है, न कुछ किसी को कुछ देना है। कणिका ने पूछा है, इच्छा थी कि आपको ऐसे विस्तृत रूप से बताऊं साक्षी भाव के बारे में क्या होता है, क्या ये सब सही है, कुछ बदलाव लाना है। अब विस्तृत रूप से मार्गदर्शन मिल गया। बड़ी खुशी की बात है कि आप एक सेवा कार्य कर रहे हैं। और हाँ, वो हम जैसे सेवा कहते हैं, कुछ लोगों के लिए वो मेवा होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो करेले का रस होगा, ऐसा होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जिसकी आप सेवा कर रहे हैं वो सेवा लेने के काबिल हुआ या नहीं अभी तक, ये भी ध्यान रखना होगा। नहीं हुआ है तो हाँ, उसको बताना, स्पष्ट करना ज़रूरी कि यहाँ ये होता है। देखिए, मैं इसमें यही जोड़ना चाहता था कि बहुत लोग कर रहे हैं सेवा तरह तरह के रूप में, कुछ लोग बड़े तंत्र के उन्नत प्रयोग भी कर रहे हैं, और मैंने तो कभी मना नहीं किया। मैं इतना बस कहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे बहुत शुभ विचार है, अच्छी भावना है, अच्छा संकल्प है, और वो सफल होगा। निस्वार्थ तरीके से हो रहा है तो किसी भी रूप में वो लीला रचाएं, प्रपंच रचाएं, चलेगा। केवल इतना ध्यान दें कि उसमें वो लोग तो नहीं शामिल हो रहे हैं जो अभी वो करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। इतना ज़रूर ध्यान दीजिए, आपकी सेवा उस तक पहुंच रही है जो सेवा लेने के लिए तैयार है, या ऐसे व्यक्ति को मिल रही है जो कि उसके लिए तैयार नहीं है। फिर वो अब उसे कुछ और बना देगा, समस्या हो जाएगी। और ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि मार्ग क्या है, लक्ष्य क्या है, उसका फल क्या आएगा। ये आपको देखते रहना है बार बार, कहीं लोग भटक तो नहीं रहे। तंत्र के प्रयोग भी बुरे नहीं है, क्योंकि जो तंत्र यहाँ सिखाया जा रहा है वो ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त नहीं है, ज्ञान मार्ग का ही प्रायोगिक रूप है, ज्ञान मार्ग पर आधारित है।
तो उनको ये नहीं बताना है कि आपका मार्ग बदल के अब ये हो गया है, अब वो सब छोड़ दो, ये सब साक्षी भाव छोड़ दो, ज्ञान छोड़ दो, अब ये सत्य है, वो नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं बताना है। हमेशा स्पष्ट करना है कि जो ज्ञान है वो सबसे ऊपर है, अपनी जगह पे है, ये खेल है जो नीचे हो रहा है, वो साधना उन्हीं को देना है, वो कार्य उन्हीं से करवाना है जो उसके लिए तैयार है, जिनके मन में अब कोई शंका नहीं रही सत्य क्या है असत्य क्या है। नहीं तो नहीं, नहीं तो उनको आने भी नहीं देना है वहाँ, जो कि मैं अक्सर करता हूँ, देखिए। लेकिन ये हमेशा 100% तो हम निश्चित नहीं कर पाएंगे। एक दो बार ऐसा होगा कि गलत फहमी हो जाएगी, गलत ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा, उससे कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य बड़ा सीमित है, जो भी करता है बड़ा सीमित करता है, छोटा सा कुछ करता है। तो मनुष्य के दृष्टिकोण से हम कर रहे हैं मनुष्य रूप में, तो उसमें कहीं ना कहीं तो गलती होगी, कोई बात नहीं, जैसे ही गलती हो सुधार लेनी है, सुधार लेनी है। जो लोग जैसे वीडियो बनाते हैं या कुछ बताते हैं, उसमें उसमें शुरू में और आखिर में यही कहना है कि जो भी बताया जा रहा है इसको सत्य ना मानते हुए इस पर कार्य शुरू करें, इसका सत्य खोजिए जो बताया जा रहा है। कुछ लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे हाँ मैंने खोज लिया, तुम गलत हो, तो वो लोग भी आपके किसी काम के नहीं है। जो ये कहता है मैंने खोज लिया, मैं गलत हूँ, हाँ वो शिष्य है। जो दूसरों को बता रहा है उसके सामने कभी न कभी स्थिति आती है जब लोग उसको कहते हैं कि तुम गलत हो, मैंने जान लिया, तुमने कहा था प्रमाणित कर लेना सत्य, मैंने जान लिया सत्य, और तुमने जो कहा था पूरा गलत निकला। ऐसी स्थिति आएगी सबके, जो भी ज्ञान प्रसार में उनके सामने कभी न कभी आएगा, तो वो व्यक्ति आपके किसी काम का नहीं है। एक और बार आपको देख लेना, मैंने जो बताया था मेरे लिए सत्य है या नहीं है, तो ठीक है, फिर उसको यही कहना है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सत्य व्यक्तिनिष्ठ है, सबका सत्य अलग अलग होगा। क्या आपने जो जाना है उससे आपकी प्रगति हुई, कि आप आगे बढ़े मार्ग में, जो भी मार्ग है आपका? वो कहता है हाँ हाँ तो बिल्कुल सही है। फिर ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी करते हैं सेवा, 100% लोगों को उससे लाभ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। कोशिश करना है कि जिनको लाभ नहीं हो रहा है उनको उससे दूर रखा जाए, उनको किसी और चीज़ से लाभ हो सकता है। सभी रिश्ते नाते झूठे लगते हैं, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, तो कोई बात नहीं, ये विरक्ति का चिन्ह है, ये लक्षण विरक्ति के हैं। तो क्यों झूठ लगते हैं? क्योंकि वह झूठी है, सच तो है नहीं कुछ भी। मन नहीं करता बात करने का, क्योंकि पहले कुछ आसक्ति थी, कुछ मिलने की इच्छा थी, इसलिए बात करने का मन होता था, सुख मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, भावनात्मक पूर्ति होगी कोई। अब वो सब नहीं रहा। लेकिन पूरी तरह जानते हुए ये सब झूठ है, और बात ना करो तो ही अच्छा है किसी से, पूरी तरह जानते हुए आपको ठीक वो करना है जो प्राकृतिक है। अब वापस ले लेना है सारे रिश्तेदार, तो झूठे ही सही चलेंगे, खेल ही सही, बात उतनी करनी है जितनी ज़रूरी है। और अगर आप मीठी बात करें, हमेशा तो नहीं होगी थोड़े प्रेम पूर्वक बात करें, काम हो जाएगा, जीवन बीत जाएगा। संतुलन ज़रूरी है, ना कि ढीठ हो जाना, सब झूठ है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं बात करनी। ये क्या है? बात सच है, लेकिन अब मनोवृत्ति थोड़ी सी अजीब चली, संतुलन नहीं है। हाँ भाई सब झूठ है, अब जो होना चाहिए इस जीवन में हो रहा है, ये अब संतुलित है मामला, यहाँ पे कोई विकार नहीं है, आनंद है। कोई कोई व्यक्ति इससे भी पूरी तरह परे चला गया है, उसके मन में ये भी नहीं आता कि कोई रिश्ता तो झूठ है, ये मुझे किसी से बात करनी है नहीं करनी, वो अपने में मस्त है, वो इन सब से परे चला गया है। तो ऐसे लोगों की तो जय हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी से ज़बरदस्ती गले नहीं मिलना है कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, किसी से ज़बरदस्ती बात नहीं करना है कि झूठ ही सही मैं बात करूँगा, नहीं करना है आप परे निकल गए हैं। जो अभी भी उस स्थिति में है उनको संतुलन बनाना है। मनु ने पूछा क्या आत्म मूल्यांकन में मनुष्य शरीर की स्थिति ही व्यक्त करना है? आत्म मूल्यांकन के सभी पार्ट देख लीजिए, वृत्तियों की स्थिति जानना है, जो भी 10 भागों में बांटा गया है, 10-12 जितने भी भाग हैं, सब में क्या क्या वृत्तियाँ चल रही हैं वो जानना है, आपको लिख के रखना है। और अगर एक दो ही मनो शरीर की स्थिति में एक दो ही चीज़ें हैं तो वही है, फिर उतना ही आप जान पाए। लेकिन आपको यंत्र काम आएगा फिर, अगर आप
कोई समझने में बड़ी परेशानी हो रही है कि मैं करूँ तो क्या करूँ यहाँ। इन्होंने तो सब बता दिया है। तो आत्ममूल्यांकन का यंत्र है, वो जो जो पूछता है वो बताते जाना है, उस पर टिक लगाते जाना है, क्लिक, और वो आपका मूल्यांकन करके दे देगा। उससे भी समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या जानना है, मुझे क्या करना है। लेकिन संक्षेप में जो भी वृत्तियां हैं मनुष्य शरीर की, उसमें क्या हो रहा है केवल इतना जानने की कोशिश करना है, स्वयं ही दिख जाएगा। इसलिए तो उसको आत्ममूल्यांकन कहा है। स्वयं ही दिख जाएगा कि यहाँ क्या क्या वृत्तियां हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है वो मेरी नहीं है ध्यान रखना है, फिर भी है उतना ही लिख लेना है। उसको बांटा गया है समझने के लिए और काम को आसान बनाने के लिए। विभिन्न भागों में मनुष्य शरीर को बांटा गया है और हर प्रकार की वृत्ति आपको देखनी कहाँ पर क्या है, बिना कोई निर्णय लिए कि वो अच्छी है बुरी। वो निर्णय अभी नहीं लेना है, वो बाद में आपको पता चली जाएगा, या फिर आप मुझे भेज देंगे तो मैं बता ही दूंगा। अक्सर आत्ममूल्यांकन का जो चरण है वो आपको आत्ममूल्यांकन सिखाने के लिए है, ना कि कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। वो नहीं करता मजबूर, करो अब आत्ममूल्यांकन और ये सब ठीक करो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। वो सिखाने का प्रयास है कि आत्ममूल्यांकन कैसे करना है, जो कि प्रगति का माप है। कुछ लोगों की रुचि होती, कुछ लोग कहेंगे मेरा तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ। हाँ, तो फिर नहीं करना है। तो सीखने का प्रयास कीजिए, कौन सी वृत्ति कहाँ चल रही है, लिख लीजिए उनको। और उसमें अगर कोई गलती होती है कोई बात नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वैसे मनुष्य ऐसे ही स्वार्थी है, मुखौटा लगाता है, मतलब के लिए बात करता है। ये मनुष्य मात्र का स्वभाव है, उनको कुछ और नहीं बनाना है, मनुष्य ही रहने दो। समस्या आप में है, आपने उनसे ज़्यादा उम्मीद लगाई है अब वो जैसे हैं वैसे रहने देना है, आपको अपना व्यवहार संतुलित रखना है। एक प्रकार का स्वीकार भाव है कि वो लोग वैसे ही रहेंगे और ये मेरा कार्य नहीं उनको ठीक करना। कोई नहीं कर सकता किसी को ठीक, मैं स्वयं को ठीक कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल संतुलित बुद्धि का प्रयोग करके आपको बात करनी है, जवाब देना है, व्यवहार करना है, क्या ज़रूरी है वो करना है। और वो है ही क्यों, ये भी प्रश्न चिन्ह लगाना है कि ये लोग आपके जीवन में है ही क्यों। उसका एक ही कारण होगा कि मैं ही थी जो इनके साथ हूँ। कोई निर्भरता है, किसी तरह की मजबूरी है, नहीं तो वो सब क्यों होते मेरे साथ। मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ। तो देखिए, समस्या आप में है। अगर आप आत्मनिर्भर होते, अपने जीवन में मस्त आनंद ले रहे होते, तो ये प्रश्न भी नहीं आता कि मुझे किससे बात करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, कौन स्वार्थी कौन नहीं। कभी प्रश्न नहीं आता। लिख के रखिए सब कि ये सब मुझ में है, ये सब समस्याएं मुझ में है। ज्ञान के बाद ये सब विचार आना बहुत स्वाभाविक है। बाकी सब लोग ऐसे ही हैं, अज्ञानी है। ध्यान दीजिए, आप भी वैसे ही थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो मैं हूँ वो हो जाओ, दूसरों की चिंता छोड़ दो, बिल्कुल ठीक है। विदुषी ने पूछा है, जीवन धन्य हो गया ऐसे अविश्वसनीय एवं अंतिम ज्ञान प्राप्त करके। धन्यवाद या आभार बहुत छोटे शब्द हैं, बस सब ये हाथ पकड़ कर रखना जब तक कि सब अज्ञे ना हो जाए। बहुत खुशी की बात है कि आपको इसका लाभ मिला हमारे छोटे से प्रयास का। अब ये तो आप चिंता छोड़ ही दीजिए कि गुरु छूट जाएगा। गुरु नहीं छूटता, हर कोई छूट जाएगा, गुरु नहीं छूटता। इसके बारे में अब आज बताना संभव नहीं, लेकिन बहुत बहुत जगह मैंने कहा है कि यही बंधन है, गुरु बंधन, जो अमर है। लेकिन वो बंधन नहीं है, वो एक हो जाना है, गुरु से एक हो जाना। तो जब तक आपके मन में ये डर रहेगा कि मैं अब गुरु छोड़ने वाले हैं, अब काम हो गया है गुरु का, अब उनसे विनती करनी पड़ेगी मुझे मत छोड़ना, तो अभी तक एक नहीं हुआ, फिर गुरु से एकता नहीं हुई है। तो ये देखिए क्यों नहीं हुई। अंतिम ज्ञान प्राप्त होकर भी नहीं हुआ, फिर भी उसके पीछे भाव है कि अब मुझे गुरु को नहीं छोड़ना। तो जब तक ये भाव है गुरु रहेगा। तो आपने ये भी लिखा है कि जब तक कुछ अज्ञे ना हो जाए। अब आप ये बताइए कि क्या है जो अज्ञे नहीं हुआ आपके लिए, जिसके बारे में अज्ञान या ज्ञान बचा है। जब कुछ लिखा जाता है तो उसमें बड़ी शक्ति होती है, मतलब वो गंभीर विषय है। बताइए क्या अज्ञे नहीं हुआ।
विदुषी ने कहा है, जब ज्ञान एवं अज्ञान एक ही स्थिति में आ जाए तो मेरी स्थिति अभी वह नहीं हुई है। जब वो दोनों ना रहे तो अज्ञता कहा जाएगा। जो एक तक स्थिति है अज्ञता की, वो कहती है अज्ञान भी नहीं है लेकिन ज्ञान भी नहीं है। तो अज्ञान से ही शुरू करते हैं, क्या बच गया, पहले उसी को नष्ट करें फिर ज्ञान की चिंता करेंगे। विदुषी ने कहा जब तक ज्ञान से आसक्ति है, मैंने कहा ना ज्ञान की चिंता अभी नहीं करेंगे, ना आसक्ति की। अज्ञान कौन सा बच्चा है, जो सबसे पहला, जो सबसे मुख्य है, नंबर 1, वो लिख दीजिए। आसक्ति अज्ञान नहीं है, अज्ञान मान्यताओं का होना है। कौन सी मान्यता बची है? आसक्ति तो मन की वृत्ति है, वो हो ना हो हमें क्या करना है। अज्ञान क्या है कि वो मैं हूँ ये मान्यता कि जिसको जो आसक्त है वो मैं हूँ, ये अज्ञान है। क्या वो बचा है? सोच के लिखिए। नहीं बचा तो किसकी आसक्ति ज्ञान से? कोई एक बात सत्य हो सकती है, या तो वो आसक्ति झूठ है, मेरी नहीं है, या तो वो सच है और मेरी है। दोनों में से एक चीज़ सत्य हो सकती है, वो निर्णय आपको लेना है। देखिए, अगर ऐसा कुछ है जिसको ज्ञान से आसक्ति है, ये देखिए क्या वो वृत्ति सत्य है? नहीं तो हो गया, ज्ञान और अज्ञान बराबर हो गया, एक स्थिति में आ गया। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि मैं आसक्त हूँ, तब तक ज्ञान भी है अज्ञान भी है। और जो भी हो रहा है, आसक्ति अनासक्ति विरक्ति संन्यास जागृति, जो भी आप लोग कहते हैं, और ये भाव है कि ये सब मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, इस खेल में, इस सपने में ऐसा कुछ चल रहा है, भ्रम सा चल रहा है, फिर सब बराबर है, फिर अज्ञता ही बची है। क्या आपने मान तो नहीं लिया कि मैं ज्ञान से आसक्त हूँ? इस पे विचार कीजिए कि ऐसा मैंने क्यों मान लिया। क्या सही ज्ञान प्राप्त हो गया है? आपने लिखा है अंतिम ज्ञान प्राप्त करके। क्या अंतिम ज्ञान प्राप्त हो गया है, या अभी भी कोई मान्यता बची है? ये ज्ञान मेरा है, ये अंतिम ज्ञान मेरा है, क्या ऐसा बचा है? उसी पे प्रश्न चिन्ह लगाइए। ये कौन है जो कह रहा है मेरा है? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अज्ञता की स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि आप 1 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद आ जाएंगे। हो ही नहीं सकता, असंभव है। अभी इसी समय हो सकता है। वो आपने लिखा है कि जब तक मैं ना, वो नहीं होगा जब तक सब अज्ञे ना हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। वो अभी है। आप में कोई मान्यता है कि वो अज्ञे नहीं है, कुछ समस्या है। तो जब भी किसी के भी, केवल विदुषी के नहीं, किसी के भी मन में ऐसा प्रश्न आ जाए, ये भी नहीं हुआ अभी तक, मुक्ति भी नहीं हुई, वो भी नहीं हुआ, तो सत्संग में पूछना ज़रूरी है। वो अंदर जो अज्ञान का बीज पड़ा है, वो खोद के हम निकालते हैं, उसको जला देते हैं बस, ताकि वो पेड़ न बन जाए। आज की सत्संग यहाँ समाप्त करते हैं। सभी के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।